प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में डमरू बजाकर किया चुनावी जनसभा को संबोधित। बोले ये उत्साह 19 अप्रैल तक रखना। उत्तराखंड में 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा। प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष ने बताया रामनगर और रुड़की के प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगी जनसभा। उत्तराखंड में कांग्रेस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने हाईकमान का जताया आभार। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर किया कटाक्ष। कहा फैसला जनता ही करेगी। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा गर्भवती महिलाओं को मिलने जा रही डोली की सुविधा। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी शोर बढ़ना शुरू हो गया है। पार्टी और उसके उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे प्रदेश में शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। जिला सभागार नई टिहरी में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव को दृष्टिगत किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाए। विद्युत विभाग, पेयजल विभाग, परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने को कहा। निर्वाचन के दौरान विद्युत विभाग को निर्बाध विद्युत व्यवस्था, पेयजल की सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। बारिश अलर्ट के चलते निर्वाचन में कोई रुकावट न हो, इसके लिए अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। सड़क से संबंधित विभागों को भूस्खलन वाले स्थानों पर अतिरिक्त मशीन ड्राइवर सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस क्रम में कोई भी ऐसा मार्ग ना हो, जो कोई सड़क हो जो हमारे जिले में बंद हो, इसके लिए सभी डिपार्टमेंट, जो लाइन डिपार्टमेंट्स, उनको बताया गया है।
साथ ही बिजली की व्यवस्था और पानी की सुविधा जो पोलिंग स्टेशन पे होनी चाहिए वो भी तत्काल एक क्यूआरटी टीम सभी डिपार्टमेंट्स अपनी बना लें, ताकि अगर कहीं मौसम की खराबी के कारण या कुछ बारिश आदि के कारण कहीं डिस्टर्बेंस भी होता है तो उसको हम लोग तत्काल रिपेयर कर सकें। इसके साथ ही अन्य जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, भले वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या फिर फायर डिपार्टमेंट हो, उनको भी डायरेक्शंस दिए गए कि जहाँ भी ईवीएम हमारी हो वहाँ पर सुरक्षा हम प्रोवाइड करें। और साथ ही पोलिंग पार्टीज और उनको भी जो भी स्वास्थ्य के संबंध में अगर कहीं भी दिक्कत होती है या कोई भी किसी भी पोलिंग कार्मिक को कोई दिक्कत आती है इलेक्शन के टाइम पे आने जाने में, तो हमारी समस्त एम्बुलेंसेज उस समय अलर्ट पर है। रुद्रपुर में ईद के मौके पर इंदिरा चौक से पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम समीर उत्तर प्रदेश का निवासी बताया है। वह 11 माह से डिबडिबा स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में बंद था और वहां से खिड़की से कूदकर भागा है। इस दौरान युवक बाइक से लिफ्ट लेकर इंदिरा चौक पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने समीर के परिजनों को नशा मुक्ति केंद्र संचालक के पूरे मामले की जानकारी दे दी है। वहीं रुद्रपुर की सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई कि इंदिरा चौक पर पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति मिला है। अभी जितनी प्राथमिक सूचना में प्राप्त हुई उससे पता चल रहा है कि इस व्यक्ति का नाम समीर है और ये रामपुर का निवासी है। ये मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। जितना हमें अभी प्राथमिक जांच से पता चला है कि ये नशा मुक्ति केंद्र में इसका परिवार इसको रख के गया था। 2023 से इसका वहाँ उपचार चल रहा था। 2023 में भी शायद इसने एक बार भागने की कोशिश की और आज भी सुबह ये वहाँ से भाग गया है। अभी हम इसे यहाँ थाना कोतवाली पर पूछताछ के लिए लाए हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र से भी एक स्टाफ आया हुआ है और उनके साथ मिलकर अभी पूरी जांच की प्रक्रिया अमल में लाई। इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के द्वारा मसूरी में बैठक का आयोजन किया गया है। मीटिंग में टिहरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए रणनीति बनाई गई है। इसी बीच सीपीएम के टिहरी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी ने कहा कि आज पूरे देश में वातावरण मोदी सरकार के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार 400 पार के नारे के साथ आगे चल रही है, लेकिन 4 जून को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो वह चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि मोदी सरकार 200 सीटें भी नहीं पार कर पाएगी। वहीं अन्य सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि टिहरी संसदीय क्षेत्र से जोत सिंह गुनसोला के साथ अन्य 4 संसदीय सीटों में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहे हैं। मोदी जी का काम इस देश के अंदर धर्मोन्माद उनका बचाने का है। वो जो है सांप्रदायिकता का फैलाने का काम है। वो जब भी उत्तराखंड पर में आए, यहाँ की जो देवभूमि है उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। वो यहाँ की गौरवशाली परंपरा को खत्म करके राम की बात कर रहे हैं। ये तो शंकर की भूमि है। यहाँ तो गांव में महादेव है। यहाँ पर राम के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। राम के नाम पर आप वोट अगर मांग रहे हैं तो इस देश का संविधान कैसे बचा पाएगा इस देश के कहना चाह रहा हूं, जो सोने से पीतल बना दे। और अंकिता भंडारी के नाम पर आप लोग वोट मांगने इस उत्तराखंड में पहुंचे, ऋषिकेश में पहुंचे हैं। आपको ये पता होना चाहिए मोदी जी की ये जो उत्तराखंड राज्य है ना, यहाँ पर चारों हमारे जो धाम है, श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री, इस बार ऐसा राजशाही का ऐसा अपना दंड देने जा रही है पूरी जनता भी, यहाँ का सिस्टम भी, जो हमारी जो आदि शक्तियां हैं, ऐसा दंड देगी कि आप हमेशा याद कर रहे हैं। 450 रुपए का सिलेंडर बेचने वाली भाजपा आज सिलेंडर कितनी रेट हो गया है। यहाँ पर आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी, उसका क्या हुआ? मतलब क्या आधार है आपके पास वोट मांगने का? युवाओं के ऊपर आप लाठीचार्ज करते हो, ये वोट मांग रहे हैं आप लोग। मतलब मैं जनता को आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि ऐसे भारतीय जुमला पार्टी है, भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी हो गई है। और इसको इस बार ऐसे सबक सिखाना, क्योंकि झूठ बोलने के लिए आ रहे हैं। आपके इस झूठ बोलने वाला आदमी अगर उत्तराखंड में प्रवेश करते तो हमारी जो देवभूमि है ये भी यहाँ पर इसका नुकसान होगा। और यहाँ पर जो आप मानसिकता फैला रहे जाति धर्म भेदभाव की, ये आपको जरूर श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ इसका दंड आपको देंगे। याद रहे, ये पवित्र देवभूमि है और आपको इसका आप जितना झूठ इस देशवासियों से बोला है, जनता जनार्दन से बोला है और उत्तराखंड के साथ आपने छलावा किया, आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। मोदी जी याद रखना, जनता आपको बख्शने वाली नहीं है।
उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। शुक्रवार 12 अप्रैल को राजनाथ सिंह चमोली के गौचर, चंपावत के लोहाघाट और उधम सिंह नगर के काशीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके तय कार्यक्रम के मुताबिक वे विशाल मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मंत्री राजनाथ सिंह पौड़ी से लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए वोट करने की अपील करेंगे। इसको लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस विशाल रैली को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय रक्षा मंत्री की इस रैली को लेकर स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। अपने देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी कल गौचर में एक ऐतिहासिक रैली को संबोधित करेंगे। उनके साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल सीट से प्रत्याशी आदरणीय अनिल बलूनी जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, अपने इस जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी और रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद के सभी कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता इस रैली में पहुंचने वाले हैं। हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और कल इस जनसभा में अधिक से अधिक कार्यकर्ता आए, इसके लिए हमने सब आह्वान किया है। उत्तराखंड के श्रीनगर के रामलीला मैदान में गुरुवार को श्रीनगर युवा मंच की पहल पर गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायक जुबीन नौटियाल ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी। उन्होंने अपने गीतों से भक्तिमय माहौल बनाया। युवा भी देर शाम तक थिरकते रहे। इस दौरान उन्होंने युवाओं से संवाद कर उन्हें बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करने को प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने युवाओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर विकास के नाम पर वोट की अपील की। जुबिन ने कंगना रनौत को चुनाव लड़ने पर उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका पहाड़ प्रेम उन्हें देवभूमि तक खींच लाता है। मेरी चौखट पे चलते आज चारों नाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में, जी है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल पर्वत पे लगे सैया तेरी, काल रात्रि कल्याणी तेरे जोड़ जरा कोई नहीं। देखिए, उत्तराखंड में जब जब चुनाव हुआ है तब मैं उत्तराखंड के युवाओं से बात करता हूं और खुद आकर के युवाओं को कहना चाहता हूं कि अपनी ताकत को पहचानें, अपने वोट की ताकत को पहचानें और बड़ी से बड़ी मात्रा में आकर के वोटिंग करें। मैं युवा से ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का युवा आज की डेट में देश विदेश में जा करके मेहनत करके और कड़ा परिश्रम करके रिजल्ट्स ला रहे हैं। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे युवा हैं जो स्टेट में आगे आ रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए आगे आ रहे हैं क्योंकि सही निर्णय सही वक्त पे लेने पड़ते हैं। इसीलिए मैं आज सब युवाओं से बात करने आया हूँ, समझने आया हूँ क्या सबके मन में है, क्या चल रहा है और सब कैसे हैं। पहली बार यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला और ये बताना चाहता हूँ कि हर चुनाव बहुत ज़रूरी है और इस चुनाव में भी पूरी जोरों शोरों से वोटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोटिंग होनी चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल भीमताल के ब्लॉक प्रमुख और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर हरीश बिष्ट भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनके साथ हैड़ा खान के ग्राम प्रधान नवीन पलड़िया और पूर्व सैनिक कुंदन सिंह जीना ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्हें हल्द्वानी भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित एक सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद डॉक्टर हरीश बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति जहां जन विरोधी होती जा रही है, वहीं पीएम मोदी की ओर से वैश्विक पटल पर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ने के चलते भाजपा की नीति से अत्यंत प्रभावित हैं। इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। जो टिकट बंटवारे को लेकर के है और विशेष रूप से बहुत देर करना और
और जिस व्यक्ति को एक बार टिकट दे दिया उसका टिकट काटना, कुछ कारण ऐसे थे जिससे लगता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं कर रहा, कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहा। तो उसको लेते हुए आज सारे जितने भी हमारे भीमताल ब्लॉक के जितने जनप्रतिनिधि थे, प्रधान, बीडी चैम्बर, सबके साथ हमने एक बैठक की। तो बैठक में उन्होंने तय किया कि भैया अब ऐसा है, इस जगह पर हमें रहना जहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान न हो, क्योंकि अधिकांश प्रधान जितने आज ज्वाइन किए, कम से कम 60 लोगों ने आज ज्वाइन की है, अधिकांश कांग्रेसी परिवेश के थे और हमेशा कांग्रेस के लिए बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेते थे। लेकिन जब उनको लगा कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा, क्योंकि आदमी कुछ नहीं चाहता, उसको एक सांसद से कुछ नहीं चाहिए, उसको पार्टी से कुछ चाहिए, उसको सिर्फ सम्मान चाहिए। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने गुरुवार को हल्द्वानी में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की अहम बैठक ली। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में मतदान के लिए अब महज 8 दिन बचे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही कई बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाएगा। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड की सभी 5 सीटों को जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का इन 10 दिनों के अंदर 8 दिन रह गए हैं। इन 8 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और घर घर जाकर वोटरों से मिलेगा, निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा और उसके बाद वोटिंग वाले दिन वोट डालने का काम करेगा। जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते, वोट जहाँ पर उनको लाने का काम करेगा और वोटिंग वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वोटिंग पूरी नहीं होती, वापस। नैनीताल जिले में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 1 करोड़ 56 लाख रुपए विभिन्न कार्रवाई में सीज किए गए हैं। जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी ने बताया कि अब तक 44 लाख नकदी, 46 लाख की शराब और 78 लाख के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं के पोस्टल बैलेट से मतदान के प्रथम चरण पर 92% मतदान हुआ है। इसके अलावा आचार संहिता उल्लंघन के 566 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। लगातार जनपद नैनीताल में जारी है। इसमें अभी तक कैश लगभग 44.3 लाख रुपए, लिकर लगभग 46.68 लाख रुपए की और ड्रग्स या नारकोटिक्स जो है वो लगभग 78 लाख रुपए के अभी तक जब्त किए गए हैं। और ये सारा का सारा डेटा जो है वो ESMS जो पोर्टल है सीजर मैनेजमेंट, उस पर भी अपलोड है और वहाँ पर सारी एजेंसियां जो भी कार्रवाई कर रही हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंटली उस पर अपलोड कर रही हैं। उत्तराखंड में कीर्तिनगर विकासखंड के नोडा धौलियाना के ग्रामीणों को कई दशकों से गांव में सड़क न होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग पर 8 साल पहले लोक निर्माण विभाग की ओर से सर्वे किया गया, लेकिन सर्वे के बाद सड़क निर्माण नहीं की गई, जिसके कारण ग्रामीणों ने इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को वोट नहीं देने का ऐलान किया है। और कई ऐसी जगह हम जानते हैं कि जो है जहां पर कभी रोड नहीं जा सकती थी, वहां भी पेड़ थे, पेड़ भी हम ही लोगों ने लगाए हैं। और क्या हमारा ये जो है जुर्म है कि हमने पेड़ लगाए हैं? और ये जुर्म है हमारा। अगर जुर्म है तो आज हम इस सजा को भुगत रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। इतने साल हो गए जब से ये गांव बना, शायद जो है 500-600 साल हो गए, तब से यहाँ रोड नहीं है। और इसी अधिकार के लिए हम सब लोग आज मिलकर ये निर्णय लिया कि जब तक जो है रोड नहीं आएगी हम वोट नहीं डालेंगे। तो वो डिलीवरियां रास्ते में हुई और खुदा ना खास्ता बच गए, और नहीं तो वो खत्म होने, आखिर डिलीवरी सड़क में होना, बिजली घेरा में हुई एक डिलीवरी। तो जब ये परेशानियां हो रही हैं और कोई भी मतलब हमारा संसाधन बिना सड़क अगर रुका हुआ है, अब वो कह रहे हैं जब क्लियर सब कुछ हो गए तो इस सड़क पे रुकावट क्यों? इसलिए मैं हमारा कम से कम मेरा अपना निजी मत है कि मतदान का बहिष्कार होना चाहिए। यह रोड जब विधायक जी 2017 में पहली बार जीते थे, 2018 में आते ही विधायक जी ने यहाँ की रोड स्वीकृत करवाई। आपने आपसी गांव में, आप लोग बताए, आप भी गांव में रहते हैं, हम सब लोग गांव में रहते, तो आपसी मनमुटाव होता है। एक ने कहा कि मेरा खेत नहीं देना, दूसरे ने कहा मेरा नहीं। इस वजह से इनकी रोड फंसी, NOC देने में जो देरी हुई। और उसके बाद इसमें बांज और बुरास के बहुत ज्यादा पेड़ है। आपको बताया राष्ट्रीय धरोहर बांज के पेड़ है, तो उसको काटना बहुत मुश्किल है। पर उसी के प्रयास में हम लगे, हमने कई बार इसका अलाइनमेंट चेंज किया है। अब काफी कम पेड़ इसमें हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी हम सबको एक खुशखबरी मिलने वाली।
जिलाधिकारी हिमांशु खुराना गुरुवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने यात्रा से जुड़े विभागों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए यात्रा शुरू होने से पहले अधिकांश कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए रूट पर 58 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने हैं, जिनमें से 11 जगहों को चिन्हित कर इलेक्ट्रिक स्टेशन को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यह सभी 11 स्टेशन यूपीसीएल के कनेक्शन मिलने के बाद यात्रा से पहले शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं यात्रा के दौरान 17 और नए स्टेशन लगाए जाएंगे ताकि उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का संचालन बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। देखिए, चारधाम मार्ग पर हमारे द्वारा ये योजना बनाई गई है कि 28 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं, जो कि जीएमबीएन के माध्यम से हम लोग बनवा रहे हैं, जिसमें से 11 स्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहुंच गया है और उनका इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है। उसमें बस जो अभी रह गए यूपीसीएल से कनेक्शन का हमारा अभी कार्रवाई चल रही है और यूपीसीएल से कनेक्शन मिलने के बाद ये सारे स्टेशन ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो चारधाम यात्रा में जितनी भी ई व्हीकल आएंगे उनको चार्जिंग के लिए ये स्टेशन उपलब्ध होंगे। जैसे ही ये स्टेशन ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, हमारे पास जो बाकी के बचे हुए हैं 17 स्टेशन। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गोपेश्वर लीडिंग फायरमैन प्रदीप त्रिवेदी के नेतृत्व में गौचर के फायर कर्मियों, नेवी और आर्मी के जवानों के साथ संयुक्त रूप से अभ्यास किया। इस दौरान सभी जवानों को आग बुझाने, प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के संचालन की तकनीक के बारे में बताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि कोई भी अग्नि दुर्घटना होने पर कर्मचारी ही प्रथम रिस्पॉन्डर का कार्य करते हैं। आग लगने पर यदि समय रहते काबू पा लिया गया तो एक बहुत बड़ी जन और धन की क्षति से बचा जा सकता है। लालकुआं में ईद उल फितर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बृहस्पतिवार को प्रातः क्षेत्र की जामा मस्जिद और रोशन मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने शहर इमाम के समक्ष ईद की नमाज अदा की। जामा मस्जिद में देश की तरक्की, अमन, एकता और भाईचारे के साथ ही सभी ने नेक राह पर चलने की दुआएं मांगी। माशाल्लाह, हर इंसान ने इसमें खुशी खुशी नमाज पढ़ी, चाहे वो जामा मस्जिद हो या रोशन मस्जिद हो। माशाल्लाह, पूरे शहर के अंदर पूरे रमज़ान सुकून का माहौल रहा, अमन अच्छी तरीके से रहा, किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई। और माशाल्लाह दोनों मस्जिदों में टाइम से अजान भी हुई, दोनों मस्जिदों में टाइम से सहरी भी जगाई गई। माशाल्लाह हर लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी दिग्गज चुनाव के प्रचार प्रसार में लग गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा का आयोजन किया जाना है। उत्तराखंड कांग्रेस ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को पहले रामनगर फिर रुड़की में दोनों संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। तेरह अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और शाम को 3 बजे रुड़की में, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में रुड़की में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। 2 जनसभाएं उत्तराखंड में प्रियंका गांधी जी की हैं। पहली पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर में, दूसरी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के रुड़की में। और प्रियंका जी के साथ हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम नेतागण हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, करण मेहरा जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी और अन्य वरिष्ठ नेतागण इन बैठकों में सम्मिलित रहेंगे। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।